वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडवांस लेवल प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टेस्ट। दोस्तों आज के इस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 5 पेयर आंसर्स के रहेंगे। हमें बताना है सबसे सुइटेबल फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशन कौन सा होगा। और लास्ट में आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, आपको उसको भी कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो के दौरान आप क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने सही हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, ही स्टेप्ड फिर डैश द गैस एंड ड्रॉव डैश आफ्टर द एक्सीडेंट। क्या मतलब हुआ इसका, ही स्टेप्ड डैश द गैस एंड ड्रॉप आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद वह वहाँ से चला गया। तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास, इन, एट, अलोंग विथ, एट, अलोंग विथ, ऑफ, ऑन, अवे। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट पेयर ऑफ प्रीपोजिशन आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑन और अवे। देखिए ही स्टेप्ड ऑन द गैस एंड ड्रॉप अवे। स्टेप डाउन का क्या मतलब होता है? स्टेप डाउन का मतलब होता है जैसे एक्सेलरेटर को पैर से तेज से दबाने को हम कहते हैं स्टेप ऑन, मतलब तेजी से एक्सेलरेट लेने को हम कहते हैं स्टेप ऑन। द गैस, गैस वेस्टर्न दुनिया में गैस गैसोलीन से रिलेटेड है और जिसका मतलब होता है पेट्रोल। गैसोलीन से रिलेटेड है पेट्रोल, मतलब एक्सेलरेटर पे पांव दबाया। और ड्रॉप अवे, ड्रॉप अवे का क्या मतलब होता है? चले जाना, भाग जाना। तो ऑप्शन ई जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अ सीरियस प्रॉब्लम डैश आफ्टर द प्रोजेक्ट हैड बीन स्टार्टेड। अ सीरियस प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद एक गंभीर समस्या सामने आई। प्रॉब्लम आई, सीरियस प्रॉब्लम कब आया? प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद। तो ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शंस हैं, केम अप, चेक्ड ओवर, गॉट आफ्टर, फाउंड आउट, फेस्ड विथ। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा केम अप। केम अप मतलब सामने आना। कम अप का पास्ट हो जाएगा केम अप। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अ सीरियस प्रॉब्लम केम अप आफ्टर द प्रोजेक्ट हैड बीन स्टार्टेड। अगला है, आवर टीचर इंसिस्टेड डैश कटिंग अर्जुन्स बर्थडे केक फेयरली डैश ऑल द पीपल्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आवर टीचर इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब क्या होता है? जिद करना। इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना ना। डैश कटिंग अर्जुन बर्थडे केक अप फेयरली, फिर डैश है ऑल द पीपल्स, मतलब केक काटने का और सभी छात्रों में बांटने का जिद करने लगे। तो देखिए ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑन, अमोंग, अबाउट, फॉर, टू, विथ, इनटू, बिटवीन, फॉर और इन। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसिस्टेड ऑन, जिद किया, कटिंग अर्जुन बर्थडे केक फेयरली एंड अमोंग ऑल द पीपल्स। अच्छा, थोड़ा सा लॉजिक से हम ये समझ सकते हैं ये ऑप्शन क्यों आया। देखिए जब दो लोगों के बीच में कोई बांटना हो, जैसे दो लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटना हो तो बिटवीन लगेगा, और जब कई लोग रहें, अब इनके में कोई चीज़ बटे तो वहाँ पर अमोंग लगेगा। तो इस ट्रिक से भी हम पेयर में समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन, यू शुड नॉट ब्लेम हर डैश गिविंग योर सीक्रेट फिर डैश टू योर फियांसे बिफोर आस्किंग हर वेदर शी डिड इट और नॉट। आपको अपने, जैसे फियांसे का क्या मतलब होता है? फियांसे का मतलब होता है मंगेतर। आपको अपनी मंगेतर पे ब्लेम नहीं डालना चाहिए था जब तक कि आप उससे पूछ न ले कि यह काम उसने किया है या नहीं किया है। ऑप्शंस हैं हमारे, एट, इन, फ्रॉम, अप, फॉर, अवे,
इन, ऑफ, थ्रू और एट। हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो हम समझ में पाएंगे कि देखिए, यू शुड नॉट ब्लेम हर फॉर गिविंग योर सीक्रेट। किस चीज़ के लिए? आपके रहस्य को बताने के लिए। सीक्रेट अवे टू योर फियांसे बिफोर आस्किंग हर वेदर शी डिड इट और नॉट। आपको अपने उस पर किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए जब तक कि आप ये ना पता करें कि वो आपका राज बताया है कि नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर और अवे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज़ डेफिनेटली नॉट इंटायरली अनटिपिकल फिर डैश सुषमा टू बोस्ट हाउ क्लेवर हर सन वाज। यह हम सुषमा के लिए कोई नई बात है, वो हमेशा बखान करती रहती है कि उसका लड़का कितना तेज है। ऑप्शन है हमारे पास विथ, ऑन, ऑफ, अबाउट, ऑन, एट अराउंड, फॉर, बिसाइड। सोचिए कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा और सोचकर जवाब दीजिए। दोस्तों वीडियो के बीच में वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से सोचिए, उसके बाद जवाब दीजिए। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफ, अबाउट। इट इज डेफिनेटली नॉट एंटायरली अनटिपिकल ऑफ सुषमा। उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। बोस्ट अबाउट का मतलब क्या होता है? बखान करना या बड़ाई करना या बखान करना कि उसका लड़का कितना तेज था। तो ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? माई मदर ऑलवेज डैश द एडवांटेजेस ऑफ कंट्री लाइफ बिकॉज शी हैज़ स्पेंट ऑल हर चाइल्डहुड इन ए स्मॉल विलेज। हमारी माता क्या करती हैं? मेरी माता क्या करती हैं? ऑलवेज डैश द एडवांटेज ऑफ कंट्री लाइफ, मतलब देसी लाइफ का जो लाभ है वो हमेशा गुणगान करते रहती है। क्यों? क्योंकि उसने अपना बचपन गांव की गलियों में बिताया है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास ड्वेल्स ऑन, फेसेस विथ, गेट्स आफ्टर, पुट्स ऑफ, टचेस ऑन। तो देखिए यहाँ पर ड्वेल्स ऑन और टचेस ऑन लगभग एक से हैं। ड्वेल्स ऑन कब किया जाता है? ड्वेल्स ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जब निगेटिव बातें किया जाए तो उसको जैसे ये निगेटिव बात किया जाए तो उसको ड्वेल्स ऑन कहते हैं। और टचेस ऑन का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में जब पॉजिटिव विचार रखा जाए या बताया जाए, तो पॉजिटिव थॉट्स बताया जाए, तो उस केस में हम टचेस ऑन का प्रयोग करते हैं। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, गेट आफ्टर, फेसेस विथ, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टचेस ऑन। माई मदर ऑलवेज टचेस ऑन द एडवांटेजेस ऑफ कंट्री लाइफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? देखिए, ही कुड नॉट फिगर डैश व्हाट द मैनेजर वाज हिंटिंग डैश ड्यूरिंग द मीटिंग। सिंपल सा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि ही कुड नॉट फिगर आउट व्हाट द मैनेजर वाज हिंटिंग एट। तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन ई जो है आउट और एट, ये सही हो जाएगा। फिगर आउट, हिंटिंग एट, ये याद रखेंगे। जैसे फिगर के साथ हमेशा आउट लगेगा और हिंट के साथ एट। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। कुछ फिक्स प्रोपोजिशन या फिक्स फ्रेजल वर्ब हैं, वो याद कर लेने से आसानी रहेगी। कुड यू प्लीज डैश माई होमवर्क इफ़ आई हैड मेड एनी मिस्टेक वी वुड करेक्ट देम नाउ। कुड यू प्लीज़ मतलब क्या आप मेरा होमवर्क चेक कर सकते हैं? यदि मैंने कोई गलती की हो तो मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए होमवर्क देखने के केस में हम दो ही ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफर यहाँ देंगे 5 ऑप्शन में से। पहला है सी थ्रू, फिर है एक लुक थ्रू। सी माने देखना होता है और लुक माने भी देखना होता है, लेकिन सी क्या है? किसी चीज़ को ध्यान से नहीं देखना, वास्ट एरिया को देखने को हम सी बोलते हैं। जैसे राह चलते कुछ भी दिख जाए जो आंखों के सामने
खुद से आए तो उस केस में हम सी बोलते हैं। और लुक का मतलब होता है ध्यान से किसी चीज़ को देखना, मतलब ध्यान देकर देखना, इसको हम कहते हैं लुक थ्रू। अब चूंकि होमवर्क को देखने के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा तो यहाँ पे लुक थ्रू जो है यह करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ लुक थ्रू। बाकी नॉक डाउन मतलब गिराना, ये होगा नहीं। रन आउट मतलब ख़त्म हो जाना। ब्रेक डाउन मतलब ख़राब हो जाना। तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। इन्हीं दो में थोड़ा डाउट था, डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया है। क्यों लुक थ्रू होगा, क्यों सी थ्रू नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्या कह रहा है, वी विल हैव टू डैश दिस नॉइस फॉर अ वाइल, दे आर रीडेकोरेटिंग देयर हाउस। हम लोगों को इस जो शोर शराबे को कुछ दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा, जो भी कहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने घर को रीडेकोरेट कर रहे हैं, वापस से डेकोरेट कर रहे हैं। तो इन आवाज़, इन शोरगुल को हमें थोड़े दिन तक के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे सहना पड़ेगा। तो देखिए 5 ऑप्शन है। क्या कह रहा है, गेट ऑन विथ, लुक डाउन ऑन, पुट अप विथ। देखिए पुट अप विथ का मतलब होता है बियर करना, सहन करना। पुट अप का मतलब होता है बियर करना या सहन करना। फिर डू अवे विथ, टेक अप विथ। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुट अप विथ। पुट अप विथ मतलब सहन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, डैश प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल्स नॉन डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट कैन प्रोवाइड द वर्ल्ड डैश एल्यूमिनियम फॉर 100 ऑफ ईयर्स। देखिए आंख बंद करके इन सब जब प्रेजेंट रहे तो इसके पहले हम एट लगाएंगे। एट प्रीपोजिशन आंख बंद करके लगाइए। एट प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल ऑफ बॉक्साइट कैन प्रोवाइड द वर्ल्ड एट और विथ एल्यूमिनियम फॉर 100 ईयर्स। सैकड़ों वर्षों के लिए एल्यूमिनियम और बॉक्साइट उपलब्ध हो सकता है, जो प्रोडक्शन लेवल है। तो एट और विथ, देखिए करेक्ट। और अब देखिए एट विथ तो यहाँ भी लगा है, लेकिन ऑर्डर इसका गलत है, तो ये नहीं होगा। विद इन फॉर नहीं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेनी फ्लैट्स इन आवर नेबरहुड वेयर ब्रोकन डैश लास्ट समर वाइल पीपल वेयर डैश हॉलीडे। देखिए पिछले गर्मी में क्या हुआ था, जब हमारे मोहल्ले या पड़ोस के कई लोग छुट्टियों पर गए थे तो उनके घर में चोरी हुई थी। तो देखिए चोरी करने के इरादे से जब किसी के घर में बाई फोर्स घुसा जाता है उसकी गैर हाजिरी में, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब किसी के घर में बाई फोर्स घुस जाना चोरी के इरादे से, ब्रेक इनटू। ठीक है, पीपल वेयर हॉलीडे ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे मतलब छुट्टी पे या सैर सपाटे पर जब जाएं तो उसको बोलते हैं। तो देखिए ब्रेक इनटू, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेक, ब्रोकन इनटू, ब्रोकन इनटू। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एम रियली सॉरी आई कुड नॉट गेट डैश द मीटिंग बट सम रिलेटिव्स ऑफ माइन टर्न डैश अनएक्सपेक्टेडली। देखिए गेट टू द मीटिंग, गेट टू द मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग में पहुंचना। ठीक है, गेट टू द मीटिंग। सम रिलेटिव्स ऑफ माइन टर्नड अप अनएक्सपेक्टेडली। टर्नड अप मतलब अचानक से याद हमके कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाले मेरे, इसलिए मैं मीटिंग में आ नहीं सका। तो देखिए यहाँ पर टू होगा और यहाँ पर अप होगा। अब देखिए कौन से क्वेश्चन में ये है, इन, डाउन, ऑन, इनटू, टू, अप, ये हो जाएगा करेक्ट। अब अगला क्या कह रहा है, डैश आर यू टू लीव द कंट्री ड्यूरिंग दिस टाइम। देखिए ओनली वेन, नॉट अंटिल, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, हार्डली वेन, इन एनी कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर आंख बंद करके ये सही हो जाएगा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, आप किसी भी परिस्थिति में कंट्री को छोड़कर जा नहीं सकते हैं। फिर अगला, आई रैन डैश सम इंटरेस्टिंग, आई रैन डैश सम इंटरेस्टिंग ओल्ड बुक्स इन दैट स्टोर डैश द कॉर्नर। देखिए 5 ऑप्शंस हैं, ऑफ, ऑन, इनटू, एट, डाउन, इन, अप,
ओवर ऑन, तो देखिए आई रैन इनटू सम इंटरेस्टिंग ओल्ड बुक्स, मतलब रैन इनटू का क्या मतलब होता है, पढ़ते पढ़ते जाना या पढ़ने के दौरान पाना। आई रैन इनटू सम इंटरेस्टिंग ओल्ड बुक, कुछ पुरानी मज़ेदार किताबें के थ्रू गए। दैट स्टोर एट द कॉर्नर, तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द ओल्ड वेमेन वाज टेकन डैश बाई द नॉइज डैश द ट्रैफिक। 5 ऑप्शंस हैं, अबैक ऑफ, अवे विथ, ऑन ऑफ, आफ्टर, इन, आउट एट। तो देखिए सोचिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए द ओल्ड मैन वाज टेकन अबैक बाय द नॉइज ऑफ ट्रैफिक, टेकन अबैक बाय द नॉइज ऑफ ट्रैफिक, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, ही इज मैड डैश पंजाबी म्यूजिक वेन एवर ही फाइंड्स अ चांस ही लिसन्स टू दलेर मेहंदी सॉन्ग। वाह, पंजाबी म्यूजिक के लिए पागल है, जब भी मौका मिलता है क्या करता है, दलेर मेहंदी का गाना सुनता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है विथ, ऑन, इन, ऑन, अबाउट, टू। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज मैड अबाउट। पंजाबी गाने के लिए क्या है, वो पागल है, इसलिए जब भी मौका मिलता है दलेर मेहंदी का गाना सुनता है, तो ही इज मैड अबाउट। अगला क्या कह रहा है, कशिश हैज़ बीन डैश चार्ज ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिनर डैश 120 पीपल। देखिए आंख बंद करके यहाँ पर ही इंचार्ज जो सर्वा रहता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, उसको बोलते हैं इंचार्ज। और डिनर फॉर 120 आदमियों के लिए खाना। देखिए अब कौन सा ऑप्शन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इंचार्ज। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। अगला है ऑल आवर एम इज टू रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट डैश पीसफुल एंड रीजनेबल मीन्स। क्या करना है, हमारा पूरा उद्देश्य क्या है कि जो कन्फ्लिक्ट है उसको क्या करें, शांतिपूर्ण मतलब तरीके से सुलझाएं। तो देखिए इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं बिटवीन, एट, विथ, फ्रॉम, थ्रू। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कन्फ्लिक्ट थ्रू, पीसफुल, जितने भी विवाद है उसको शांतिपूर्ण और रीजनेबल जो उचित तरीका है उसी के थ्रू समझाएंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है द पेरेंट्स वेयर वरीड डैश देयर सन्स गेटिंग लॉस्ट हिज वे डैश स्केलिंग द रॉकी माउंटेन्स। द पेरेंट्स आर वरीड, चिंतित हैं, डैश देयर सन्स गेटिंग लॉस्ट हिज वे, उनका जो बेटा था वो क्या हो गया, रास्ता भटक गया रॉकी माउंटेन पे चढ़ते समय। तो देखिए ऑप्शंस हैं इन, विच, फॉर, ऑल्दो, अबाउट, ड्यूरिंग, दैट, वाइल, एज, वेन। सोचिए, सोच के जवाब दीजिए कौन सा सही जवाब होगा इसका। तो देखिए यहाँ पर जो होगा ये सही जवाब हो जाएगा अबाउट, ड्यूरिंग, वरीड अबाउट देयर सन, वरीड अबाउट देयर सन, चिंतित थे किसके बारे में, अपने सन के बारे में। लॉस्ट हिज वे ड्यूरिंग स्केलिंग, ड्यूरिंग स्केलिंग, ऊंची पहाड़ों पे चढ़ाई के दौरान खोने का डर था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, इट इज डैश टाइम वी लेफ्ट देयरफॉर यू वुड बेटर कम डैश द सिचुएशन। ऑप्शन है आपके पास हाई अलोंग विथ, ओवर विथ, हाईली अप टू, ऑन, आउट, अबाउट और अप विथ। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज अबाउट, इट इज अबाउट टाइम वी लेफ्ट देयरफॉर यू वुड बेटर कम अप विद द सॉल्यूशन, अब विद द सॉल्यूशन मतलब हमारे पास कम टाइम बचा है, देयरफॉर यू वुड बेटर कम अप विद द सॉल्यूशन, बहुत कम समय बचा है, इसलिए आपको इसका समाधान के साथ आना ही होगा। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। दोस्तों ये तो थे आज के टेस्ट के क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, व्हेन आई अराइव्ड, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हेन आई अराइव्ड डैश कृष्णाज हाउस आई वाज कंप्लीटली डैश ब्रेथ। ऑप्शंस आपके पास ये रहे,
कमेंट कर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।